नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते और सबसे पहले बात भगवान भरोसे देवघर शहर की सुरक्षा व्यवस्था की। देवघर के प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल है। यहाँ सालों भर देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देवघर में चौक चौराहों पर लगे सारे सीसीटीवी कैमरे बिल्कुल खराब हैं। यहां साल 2016 में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न चौक चौराहों पर 35 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। उम्मीद थी कि इससे क्राइम कंट्रोल में मदद मिलेगी, लेकिन सभी सीसीटीवी कैमरे अभी बंद हैं। ऐसे में किसी भी आपराधिक घटना पर पुलिस आसपास के होटल और दुकानदार से संपर्क करती है और फिर उनसे अनुरोध कर फुटेज हासिल करती है। तब तक अपराध के अनुसंधान में काफी देर हो जाती है। हालांकि मुख्यालय डीएसपी ने जल्द ही सभी सीसीटीवी कैमरों को चालू कराने का भरोसा दिया है। हम लोग प्राइवेट कंपनियों से भी बात कर रहे हैं, फिर से लगे और इस तरह के जो अपराध या जो बाहर से भी दर्शनार्थी आते हैं, ये जो अगर एक दर्शनिक स्थल है उसकी दृष्टि से टाउन में सीसीटीवी कैमरा लगना अति आवश्यक है। लेकिन अभी हम लोग स्तर से पब्लिक से बात कर रहे हैं, उसे अगर यथाशीघ्र लग जाता तो हम वही देखिए, लातेहार के तेतरिया खाड़ कोलियरी में आगजनी और गोलीबारी मामले में एनआईए की टीम ने झारखंड में दबिश दी है। कल एनआईए ने रांची, लातेहार और चतरा में आरोपितों संदिग्धों के 14 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह छापेमारी गैंगस्टर सुजीत सिन्हा, अमन साहू गैंग से जुड़े सभी आरोपियों के खिलाफ की गई। इस छापेमारी में एनआईए ने संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए। आपको बता दें कि लातेहार में बालूमाथ थाना क्षेत्र के तेतरिया खाड़ कोलियरी में आगजनी और गोलीबारी की घटना 18 दिसंबर 2020 को हुई थी। तेतरिया खाड़ कोलियरी में आगजनी और गोलीबारी मामले के आरोपित दोनों गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और अमन साहू उर्फ अमन साव पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालांकि उनके गुर्गे अभी भी सलाखों से बाहर हैं, जिसकी तलाश में एनआईए की टीम और पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। और सुजीत सिन्हा जैसे गिरोहों पर पुलिस की दबिश के बाद अब एनआईए की भी दबिश देखने को मिल रही है। रांची सहित प्रदेश के 14 स्थानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की गई है। इस पूरे मामले में लातेहार कोलियरी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और इस पूरे मामले में 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। पूरे मामले में एनआईए को कई अहम इस छापेमारी के बाद दस्तावेज और डिजिटल सामग्रियां भी मिली है, जिसके आधार पर एनआईए की टीम आने वाले दिनों में हो सकता है राजधानी रांची के साथ साथ प्रदेश के अन्य भागों में और लोगों के से पूछताछ करे और कई जगहों पर छापेमारी करे। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार जो सुजीत सिन्हा और अमन साव जैसे गिरोह हैं, उनके द्वारा कई कोलियरी साइडिंग में जाकर जबरन वसूली और साइडिंग को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता था। इस दरमियान उन्होंने लातेहार में एक कोलियरी साइडिंग में फायरिंग की भी वारदात को अंजाम दिया था और उसी के मामले में एनआईए अब इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा रामगढ़ और लातेहार सहित अन्य हिस्सों में साथ साथ रांची के भी कई हिस्सों में आने वाले दिनों में हो सकता है, जो सूत्रों से जानकारी के अनुसार इन इलाकों में एनआईए की टीम की दबिश देखने को मिले। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अब खबर गढ़वा से, जहां गढ़वा के खरौंदी में एक तरफा प्यार में लड़की की हत्या करने वाले आरोपी इम्तियाज ने भी ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद आरोपी मृतक के शव को गढ़वा सदर अस्पताल लाया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच उसका पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान मृतक के चाचा ने बताया कि लड़का उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद लड़के की शादी कहीं और तय कर दी गई, जिसके बाद जून में शादी की बात कह वह सूरत चला गया। इसके बाद सूरत से वो कब आया और कैसे उसने हत्या की और फिर अपनी जान भी दे दी, पता ही नहीं चला। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। और अगली खबर जमशेदपुर से, जहां के सोनारी थाना क्षेत्र के न्यू कपाली बस्ती में रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग लक्ष्मी पिछले 1 महीने से लापता है।
थाने में केस दर्ज कराने के बाद भी पुलिस नाबालिग का पता नहीं लगा पाई है। वहीं माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों को किसी अनहोनी की आशंका लगातार सता रही है। पिता मुकेश साहू के अनुसार 1 नवंबर को उनकी बेटी स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, जिसके बाद वह वापस नहीं आई और अब पुलिस लगातार जो गुमशुदा बच्ची है उसकी तलाश में जुट गई है। मेरा बेटी लापता है। हम लोग जब थाना गए थे ना तो बोला कि कल आना, रिश्तेदारों से पूछ के आना बोल के, तो हम लोग सब जगह पूछे ढूंढे, कहीं नहीं पता चला। हमको तो लगता है हम लोग आज तक किसी के ऊपर शक नहीं किए हैं, लेकिन क्या पता मेरा बेटी अचानक ऐसे गायब हो गया। अब हम तो कभी देखा नहीं है कि किससे प्यार करता था, क्या करता था, ये भी नहीं पता। कोई बहला फुसला के ले गया, क्या किया कि बेच दिया, ये भी पता नहीं है। कृपया मेरा बेटी को जहाँ भी है ढूंढ के दिला दीजिए। वही देखिए, सिमडेगा पुलिस ने अवैध संबंध के शक में हुई हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बागचट्टा गांव के भादू मांझी ने पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में गांव के ही रोपना बेसरा की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी थी। घटना 29 नवंबर की है। इसके बाद से पुलिस उसे लगातार तलाश रही थी, जिसके बाद केरसई थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं लातेहार के बालूमाथ में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। बालूमाथ में हाथियों ने एक व्यक्ति को पटक पटक कर मार डाला। मामला मारंग लोहिया पंचायत के विशुनपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि थलिया टोला के रहने वाले महादेव मंजू अपने पिता के साथ मवेशी खोजने गए थे। इसी दौरान हाथियों के झुंड ने उन्हें कुचल कर मार डाला। थलिया टोला से करीब 1 किलोमीटर दूर उनका शव शत विशत अवस्था में मिला है। ग्रामीणों की ओर से जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। वन विभाग की ओर से परिजनों को तत्काल 40,000 रुपए कैश मुआवजा दिया गया। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर 36,000 रुपए और देने का भरोसा दिया गया है। इधर हाथियों के लगातार उत्पात से लोगों में वन विभाग के प्रति नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। भितारा तो नहीं था, तो फिर आया खोजने के लिए, तो शाम हो गया, मतलब धुंधरो। उसके बाद में आया तो हम घर में तो नहीं थे, उधर खरियान थे। उधर से फिर आए तो ढूंढे तो नहीं मिला। लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, पहले जागरूक बना रहे हैं लोगों को कि नहीं आप जंगल से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ये हाथी थोड़ा हिंसक हो गया है। बंगाल की टीम 2 बार आई थी, विफल रही, लेकिन इस बार बंगाल टीम का भी कहना था कि जैसे ही चारों तरफ सूखा हो जाता है, धान वगैरह कट जाते हैं, उसके बाद वो आएंगे और फिर से एक बार प्रयास करेंगे, इस क्षेत्र से दूर भगाएंगे। क्योंकि अभी तत्काल व्यवस्था में आप लोग क्या उपलब्ध करवा रहे हैं ग्रामीणों को? तत्काल व्यवस्था में थलिया टोला में अभी 10 टॉर्च शाम तक यहाँ हम उपलब्ध करा रहे हैं, और मोबिल 20 लीटर और बाकी रोड वगैरह मसाल वगैरह हम उपलब्ध करा देंगे शाम होने तक। और देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरे देश में अलर्ट है, लेकिन कोडरमा स्टेशन पर कोरोना को लेकर लापरवाही साफ झलक रही है। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े महानगरों से आने वाली ट्रेनों के लिए झारखंड का कोडरमा स्टेशन एंट्री पॉइंट है। इस स्टेशन पर झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह और बिहार के नवादा जिला के लोग भी पहुंचते हैं। दूसरी लहर में संक्रमितों के मामले में कोडरमा जिला का नाम पूरे झारखंड में टॉप 5 जिलों में दर्ज था। बावजूद इसके सावधानी नाम की चीज यहां पर आपको नहीं दिख रही है और लोग और जो स्टेशन प्रशासन है वो लापरवाह बना हुआ है। कोडरमा जिला में कोविड टेस्ट की जांच चल रही है। वर्तमान समय में रेलवे स्टेशन जो है उसको दोनों तरफ ये कोरोना की जांच टीम बना करके की जा रही है और सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को कोविड की जांच की जा रही है, वैक्सीन की जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं कोडरमा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर, जहां दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे महानगरों से आने के बाद कोडरमा ही झारखंड की प्रवेश द्वार कही जाती है। आप देख सकते हैं कि डेल्टा प्लस से भी गंभीर वेरिएंट कोरोना का जो पाया गया है, उसके बाद
कोडरमा और सहित पूरे देश में चिंता का विषय बना हुआ है। सभी लोग सतर्क हो रहे हैं, लेकिन इस झारखंड के प्रवेश द्वार कोडरमा स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि कोई भी पैसेंजर अभी लगभग मास्क के बगैर ही दिख रहे हैं। स्टेशनों पर भी ऐसो कहीं भी कोरोना की जांच नहीं हो रही है। कोडरमा और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सिमडेगा में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट दिख रहा है। आदिवासी बाहुल्य सिमडेगा में क्रिसमस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस के दौरान भीड़ पर रोक लगाने के मकसद से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा ताकि लोग कोरोना पर सचेत रह सकें। हालांकि नए वेरिएंट पर वैक्सीनेशन कितना कारगर होगा, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग फिलहाल असमंजस में है। वहीं बैकअप प्लान के तौर पर वैक्सीनेशन की दर बढ़ाने के लिए डोर टू डोर अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही बेहतर काम पर स्वास्थ्य कर्मियों को कैश रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। क्रिसमस के दृष्टिकोण से हम लोग मीटिंग करेंगे। जितने भी बड़े बड़े चर्चेज हैं उनके फादर हों, बिशप हों, उनके साथ एक बैठक करेंगे। बैठक का एजेंडा यही रहेगा कि पहली बात गैदरिंग बहुत नहीं होने दें, और दूसरी बात लोग मास्क पहन के चलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। क्योंकि खास करके अभी जो सिमडेगा में विदेश से बहुत लोग आते हैं, सिमडेगा के बहुत लोग विदेश में हैं, तो उन लोग आते हैं, तो वो एक चीज़ हो गया जिसको हम लोग करके मीटिंग करेंगे। दूसरा, हम लोग रैट का टेस्ट अब रेगुलर करेंगे, जितने भी हाट बाजार है सब में करेंगे। वही देखिए, बोकारो जोन में आईजी के पद पर असीम विक्रांत मिंज की तैनाती की गई है। पदभार ग्रहण करने के लिए आईजी असीम विक्रांत मिंज बोकारो पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद आईजी कोयला क्षेत्र कन्हैया लाल मयूर पटेल और बोकारो एसपी चंदन कुमार झा ने उनका स्वागत किया। नए आईजी ने लंबित मामलों के तेजी से निपटारे पर जोर दिया, साथ ही कोयला चोरी को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कही। जो भी हमारे यहाँ जितने ज़िले हैं उनमें जितने पुराने कांड हैं उनका तेज़ी से अनुसंधान हो। अपना इलाका है उसमें कोयला को लेकर के भी हमेशा से रहा है कि यहाँ पर अवैध रूप से कोयले की तस्करी वगैरह की शिकायतें बनी रही हैं। उन चीज़ों पर भी जहाँ जहाँ पर हमारे स्तर से जो कार्रवाई अपेक्षित होगी हम लोग करेंगे। और अब खबर गिरिडीह से, जहां के श्रीरामपुर में नील गाय का एक बच्चा झुंड से भटककर गांव में घुस गया, जिसके बाद कुत्तों ने उसे खदेड़ना शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने किसी तरह इस नील गाय की जान बचाई और सुरक्षित जगह पर लेकर आए। हालांकि गांव वालों को समझ नहीं पा रहे थे कि ये नील गाय का बच्चा है या फिर हिरण का। बाद में वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना के बाद वन विभाग के लोगों ने नील गाय के बच्चे को अपने कब्जे में लिया और फिर जंगल में छोड़ दिया गया। और देखिए, कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के मौके पर रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। मंदिर में मुंडन संस्कार के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। साथ ही भैरवी दामोदर के संगम में डुबकी भी लगाई गई। इस खास दिन पर यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों से श्रद्धालु जुटते हैं। त्रयोदशी के दिन मुंडन संस्कार का खास महत्व होता है। देवघर में शंकरी पंचायत के लकड़ा गांव में कृषि पाठशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने महिलाओं के बटन मशरूम के उत्पादन का जायजा लिया। उपायुक्त ने ग्रामीण महिलाओं की सराहना की और गांव की अन्य महिलाओं को मशरूम उत्पादन से जोड़ने की बात कही। उपायुक्त ने यह भी कहा कि अच्छी कमाई के लिए बटन मशरूम की खेती एक बेहतर विकल्प के तौर पर सामने आ रही है। ग्रामीण महिलाओं से मिलकर बटन मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर यहाँ इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऑलरेडी इन्होंने खाद भी तैयार किया है। 1 महीने में यहाँ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2.5 क्विंटल उत्पादन होगा बटन मशरूम का, और ये लोग यहीं लोकल बाज़ार में भी बेच सकते हैं या शहरी क्षेत्र में। और अगली खबर पलामू से, जहां रेल हादसे को रोकने के लिए 8 रेल कर्मियों को धनबाद डीआरएम ने सम्मानित किया। रेल कर्मियों की सूझबूझ और साहसिक कार्य को देखते हुए गढ़वा, डाल्टनगंज, बरवाडी रेल स्टेशन के 8 कर्मियों को सम्मानित किया गया है। सम्मानित कर्मियों में 3 इंजीनियरिंग विभाग के हैं और बाकी बचे 5 कर्मी परिचालन विभाग में पॉइंट्समैन के पोस्ट पर तैनात हैं। सभी सम्मानित कर्मियों ने रेलवे को बड़ा नुकसान होने से बचाया है। कि हमारे
डाल्टन के और आसपास के सभी परिचालन विभाग कर्मचारी संरक्षित सुरक्षित ट्रेन परिचालन में सहयोग कर रहे हैं तथा किसी तरह की अनियमितता पाए जाने पर तुरंत उसका प्रतिरोधात्मक कदम उठाते हैं, रिपोर्ट करते हैं और सम्मानित करके उनका मनोबल इस सुरक्षित काम करने के लिए और डीआरएम महोदय द्वारा बढ़ाया जाता है। बैगन कोयला बैगन में आग लग गई थी, उसी के लिए पता चला आपने और क्या उसके लिए? मैंने गाड़ी जब गुजर रही थी तो हमने देखा कि गाड़ी के बैगन में कोयला में धुआं दे रहा है। तो मैंने अपना अधिकारी को बोले ऐसी ऐसी बात है, फला बैगन में आग लगे हुई है। उस दिन रेल फ्रैक्चर हो गया था, जा रहे थे हम देखे रेल फ्रैक्चर हुआ था, तो स्टेशन के अपने स्टेशन मास्टर को खबर किए कि रेल फ्रैक्चर हो गया है, तो वो अपना अधिकारी को सूचित किया और गाड़ी का परिचालन कुछ देर के लिए बंद किए और सुरक्षित किए। कब सम्मानित किया गया डीआरएम साहब को? 30 नवंबर को सम्मानित किया गया सेफ्टी अवार्ड के रूप में डीआरएम साहब को। और अगली खबर दुमका से, जहां के सितपहाड़ी गांव में पेयजल संकट गहरा गया है। गांव में आधे से ज्यादा चापाकल कई महीनों से खराब हैं। गांव के किसी भी टोले में सोलर टंकी नहीं है, जिससे ग्रामीण बेहद नाराज हैं। गांव में 14 चापाकल में 8 खराब पड़े हैं। ग्रामीणों ने जल्द चापाकल की मरम्मत की मांग की है। देर से पानी निकलता है और सोलर टंकी भी नहीं है। हम लोग का मांग है कि एक सोलर टंकी लगाया जाए और एगो मरम्मत की जाए। हम लोग का चापाकल में 2 ही गो चापाकल है और एगो खराब है। ये वाला 1 साल से खराब है। हम लोग का टोला में 2 गो चापाकल में से एगो अच्छा है, उसी से 2 टोला का आदमी ले जा रहे हैं। 3 साल से लगभग खराब है, इसमें पानी नहीं निकल रहा है। और हम लोग यहाँ जैसे मुखिया सबको बोले तो अभी तक तो वो लोग आके देखें, लेकिन कुछ किए नहीं। और देखिए, जमशेदपुर में जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के लोको कॉलोनी के लोग पिछले 50 साल से ढिबरी युग में जीने को मजबूर हैं। शाम होते ही ढिबरी या फिर मोमबत्ती के सहारे ही घरों में रोशनी हो पाती है। अब हाल ये है कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड लोगों के पास है, लेकिन बिजली की सुविधा नहीं मिल सकी है। टाटानगर रेलवे स्टेशन से महज 2 किलोमीटर दूर बसे लोको कॉलोनी में महतो टोला, हरिजन टोला और बिरसा टोला समेत करीब 500 से अधिक परिवार रहते हैं। कॉलोनी के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव के वक्त उन्हें बिजली देने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन वादे महज कागजों पर ही सिमटकर रह जाते हैं। यहाँ के लोग बरसों से बसे हुए हैं, लगभग 50 वर्षों से बसे हुए हैं, लेकिन बिजली सुविधा के व्यवस्था नहीं है। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, व्यक्तिगत शौचालय इत्यादि सुविधा उपलब्ध है, लेकिन बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बच्चे दिया बाती से पढ़ाई करते हैं, जिससे आंखों की रोशनी जाने की संभावना बनी रहती है। और साथ ही साथ गर्मियों में एक पंखा तक वो लोग चला नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा बात है, हम लोग टाटानगर इतना बड़ा नामी स्टेशन का बगल में 2 किलोमीटर दूरी पर है। जमशेदपुर बहुत बड़ा नाम जाना जाता है, उसका बगल में ही हम लोग रहते हैं, लेकिन आज तक कोई समस्या का हाल समाधान नहीं हुआ। कोई भी चीज के लिए हम लोग को मोमबत्ती, कैंडल हमेशा जलाना पड़ता है। किसी का तो ऐसा है कि राशन कार्ड भी नहीं है। आजकल तो राशन कार्ड में जैसे कि राशन की तेल भी नहीं मिलती है, तो बहुत दिक्कत होता है। जैसे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत से बच्चे वैसे घूमते ही रहते हैं, लाइन नहीं होने के कारण बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। खाड़ी में सक्रिय हो रहे तूफान जवाद का झारखंड में भी असर दिखने की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक राजधानी रांची समेत राज्य भर में 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। वहीं कोस्टल एरिया में सक्रिय दिख रहे इस तूफान की वजह से ट्रेन सेवा पर भी इसका असर नजर आएगा, जिस कारण झारखंड से खुलने और गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 से हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहे तूफान जवाद का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। खासकर 3 दिसंबर से यानी कल से इसका असर जो है राजधानी रांची समेत राज्य भर में देखने को मिलेगा। कई जगहों पर बारिश की भी आशंका जताई गई है। खास करके
3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक राजधानी रांची समेत राज्य भर का तापमान जो है बदला सा नजर आएगा। इसके अलावा ट्रेनों के परिचालन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। खासकर धनबाद एलएपी 3 दिसंबर को रद्द रहेगी। वहीं हटिया बेंगलोर कैंट 4 दिसंबर को रद्द रहेगा। हटिया पुरी तपस्विनी 3 दिसंबर को ये ट्रेन जो है अप एंड डाउन दोनों में रद्द रहेगी। आनंद विहार पुरी एक्सप्रेस 3 दिसंबर को रद्द रहेगा। मतलब साफ है कि जवाद तूफान का जो असर है वो ट्रेनों के परिचालन पर फिलहाल साफ दिख रहा है। लेकिन फ्लाइट सर्विस है उस पर अभी तक कोई संकेत नहीं दिए गए हैं कि फ्लाइट सेवा पर भी कोई असर दिखेगा। जाहिर है जिस तरीके से झारखंड के मौसम पर जवाद का असर जो है दिख रहा है, इससे साफ है कि लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वही देखिए, अफीम की खेती के लिए कुख्यात चतरा की फिजा बदल रही है। अफीम की जगह अब पहाड़ों की तलहटी में फूलों की खुशबू महक रही है। जी हां, चतरा में पुलिस प्रशासन की सख्ती और जागरूकता अभियान का असर अब जाकर दिखने लगा है। चतरा में सालों से लगभग 1000 एकड़ में अफीम की खेती होती थी, जिसके खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू किया और ड्रोन के जरिए ऐसे इलाकों तक पहुंच गई जहां अफीम की खेती चोरी छिपे होती थी। इसके अलावा पोस्टर लगाकर गांव में जाकर लोगों को जागरूक भी किया गया। वहीं पुलिस अधिकारी भी ऐसे किसानों की हौसला अफजाई कर चतरा से अफीम की खेती को पूरी तरह खत्म करने का दावा कर रहे हैं। पुलिस के सार्थक प्रयास से यहाँ पर अभी लोग गेंदा के खेती और सब्जी के खेती में टमाटर, मटर, आलू सारे सब्जी उपजा रहे हैं और यहाँ किसान अभी अच्छा उसके बारे में जानकारी हो गया कि ये बुरा चीज़ है, उससे हमारे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। समाज को शुद्धिकरण के लिए जो अल्टरनेट मीडियम्स हैं उसकी तरफ जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारा ये प्रयास जो है वो सार्थक रहेगा और एक नई चेंज को जो है इस सोसाइटी में मैं कहूँगा कि वो लोग बिल्कुल एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं और बिल्कुल वो फ्लैग बियरर्स हैं। हमारे तरफ से उन्हें पूरा सपोर्ट रहेगा और उन्होंने बिल्कुल सही। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।